हमारे देश में सबसे अधिक मौतों का कारण हार्ट बनता है। और अगर उपचार की बात करें तो लगभग एक बार अगर उपचार के लिए जाएं तो 4-5 लाख रुपए अमूमन खर्च हो जाते हैं। सवाल पैसे का नहीं है, 4-5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी रोगी ठीक नहीं हो पाते हैं। जिंदगी भर उनको एक अंग्रेजी दवा की गुलामी करनी पड़ती है। हम बात करते हैं अब इसको घर पे कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जड़ी बूटियों की, उसके बाद हम बात करेंगे परहेज की। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ है कमल कांत जी। आयुर्वेदिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं। राजीव दीक्षित जी से प्रभावित हैं और मेरे सामने है कुछ जड़ी बूटियां जिनसे हृदय की बीमारियों को ठीक करने में सहायता मिलती है। ये दवाइयां आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार होंगी, कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, पूरी जानकारी देंगे कमल कांत जी। पेशे से ये होंडा कंपनी में जॉब करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वहां पर मैनेजर हैं, लेकिन आयुर्वेदिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और इस पद्धति से इन्होंने बहुत से लोगों को हृदय से संबंधित बीमारियों को ठीक भी किया है। तो कैसे तैयार करते हैं, पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है। हम कोई मार्केटिंग या कोई बढ़ावा ऐसे नहीं दे रहे कि इनकी कोई पॉपुलरिटी करना चाहते हो, सिर्फ अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही बताना चाहते हैं कि घर पे तैयार करें, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, आसानी से तैयार हो सकता है। इनकी कोशिश है कि हमारी देसी पद्धति को बढ़ावा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी दर्शकों को मेरा वंदे मातरम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को आज उठाने का प्रयास किया। हमारे देश में सबसे अधिक मौतों का कारण हार्ट बनता है और अगर उपचार की बात करें तो लगभग एक बार अगर उपचार के लिए जाएं तो 4-5 लाख रुपए अमूमन खर्च हो जाते हैं। सवाल पैसे का नहीं है, 4-5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी रोगी ठीक नहीं हो पाते हैं। जिंदगी भर उनको एक अंग्रेजी दवा की गुलामी करनी पड़ती है। तो हार्ट जो ब्लॉकेज है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हार्ट ब्लॉकेज क्यों होता है। तो हार्ट ब्लॉकेज का जो सबसे प्रमुख कारण है गलत दिनचर्या और उसके बाद गलत खान पान के अंदर आप ऐसे तेलीय पदार्थ जो खाते हैं जो आपका लीवर पचा नहीं पाता और वो फैट डिपॉजिट हो जाता है। भारतीय संस्कृति के अंदर जो गोमाता का देसी घी हमारे घरों में मटके के रूप में भरा होता था और हम वो गोमाता का घृत खाते थे, उससे कभी किसी को हार्ट ब्लॉकेज नहीं हुआ। खैर, हम बात करते हैं अब इसको घर पे कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जड़ी बूटियों की, उसके बाद हम बात करेंगे परहेज की। तो हार्ट की अगर आयुर्वेद के अनुसार देखें जो सबसे बड़ी जड़ी बूटी है वो अर्जुन, दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी जड़ी बूटी है वो है तुलसी। तो आपको अपने घर पे ये कहूँ कि 4-5 महीने आपका ट्रीटमेंट चलेगा और आपको आधा किलो अर्जुन की छाल लेनी है और आधा किलो आपको तुलसी के पत्र लेने हैं। तुलसी के पत्र बाजार से तभी लेने हैं अगर आपके घर में ताज़ा तुलसी का पौधा नहीं है। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, घर में श्यामा तुलसी के 4-5 पौधे अवश्य लगा लें, बहुत सारी बीमारियों में काम आते हैं। आपको इनकी 5-5 ग्राम मात्रा, तुलसी के पत्रों को कूटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अर्जुन की छाल को आपको कूटना पड़ेगा अच्छे से। और जो कूटा करने के बाद सुबह सुबह 50 ml गोमूत्र लेना है, उसमें 5 ग्राम अर्जुन की छाल डालनी है और उसको हल्के से पकाना है, लेकिन पकाना केवल मिट्टी की हांडी में है। हल्के से पकाने के बाद 6-7 मिनट पकाने के बाद उसे आप छान सकते हैं। छान के उस गोमूत्र का आप सेवन कीजिए, यानी कि अर्जुन युक्त गोमूत्र का आप सेवन कीजिए। अगला जो कार्य आपको करना है, आपके घर में अगर तुलसी है ताज़ा तो 25 से 30 पत्ते तुलसी के लेके उसमें 2 काली मिर्ची लेके अच्छे से एक चटनी बना के गर्म पानी के साथ आपको लेनी है। और अगर ताज़ा तुलसी नहीं है तो तुलसी के पत्तों को पानी में डाल के, यानी कि आधा लीटर पानी में 5 ग्राम तुलसी के पत्ते डालेंगे, उबालेंगे और उबाल के आपको पीना है। जो प्रक्रिया सुबह आपने दोहराई अर्जुन के लिए और तुलसी के लिए, वो सेम प्रक्रिया आपको शाम को भी दोहरानी है। इसके अतिरिक्त दिन में आपको एक काढ़ा पीना है। वो काढ़ा कैसे पीना है, आपको लहसुन लेना है, इसकी 4, ये इस तरीके से 4 नहीं लेना है, इसको आप छीलेंगे तो 4 इसकी कलियां लेनी है। इस तरीके से आपको 4 कलियां लेनी है, यानी कि 2 कली हो गई, 2 और इसमें ऐड ऑन कर लो, यानी कि 4 कलियां आपको लेनी है। कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसके बाद आपको 1 इंच अदरक लेनी है। याद रहे अदरक, अगर अदरक नहीं है तो आधा इंच सौंठ लेनी है। अदरक को सुखाने के बाद, छाँव में सुखाने के बाद जो बनता है उसे हम सौंठ कहते हैं। आधा इंच सौंठ लेनी है। उसके बाद आपको आधा इंच हल्दी लेनी है। याद रहे साबुत औषधियाँ लें और कूट लें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आएगा। और इसको चाय के रूप में पानी में लगभग 250 ग्राम पानी में इसको धीमा पकाएंगे। पकाने के बाद आपको इस काढ़े को एक बार सेवन करना है गर्मी के अंदर, अगर गर्मी है तो। और अगर आपका हार्ट ब्लॉकेज सर्दी के अंदर आता है तो आपको इस काढ़े को 2 बार सेवन करना है।
तो ये बात थी जड़ी बूटियों की। जड़ी बूटियों के बाद हार्ट की ब्लॉकेज में कुछ चीज़ें आपको घर में एडिशनल करनी ही करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, आपको लौकी, घिया भी उसे बोलते हैं, लौकी का 1 गिलास जूस, 8 से 10 तुलसी के पत्ते उसमें डालने और 3 से 4 काली मिर्ची डालनी है। उस जूस को आपको हर मौसम के आपको लेना है। अगर किसी कारण से जूस आपके पास अवेलेबल नहीं है लौकी का, तो जो पेठा, जिसकी मिठाई बनती है, आगरे का जो पेठा हम बोलते हैं, सफ़ेद रंग का जो पेठा आता है, वो पेठे का 1 गिलास जूस आपको पीना ही पीना है। दोनों चीज़ पिएंगे तो और भी अच्छा परिणाम आएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, जब हमारा हार्ट ब्लॉकेज होता है तो आप अपने शरीर का पीएच मान देखेंगे तो वो एसिडिक मिलेगा, और जैसे ही आप लौकी का जूस या पेठे का जूस पिएंगे आपका शरीर क्षारीय होता जाएगा। तो ये आपको करना है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण चीज़ है हार्ट के ब्लॉकेज में, वो आपकी दिनचर्या है। दिनचर्या में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सुबह उठना है और उठ के आपको लोटे का पानी पीना है। ये लोटे का विज्ञान मैं फिर कभी आपको समझाऊंगा। लोटा लेके रात को पानी रख दो और उसी लोटे में आपको पानी पीना है, क्योंकि लोटे का पानी आपकी आंतों को साफ गिलास के मुकाबले ज़्यादा करता है। लोटा किस चीज़ का हो? लोटा तांबे का लोटा बहुत उत्तम है। तांबे का नहीं मिले तो आप स्टील भी लो, लेकिन लोटे का पानी पियो। पानी पीने के बाद अगर त्रिफला घर में है तो त्रिफला लेके आप फ्रेश होने जाओ। त्रिफला नहीं है तो आप 1 चम्मच जीरा भी ले सकते हो। लैटरिन करने के बाद आएँ, अच्छे से आप दातुन करें। नीम की दातुन उत्तम है, अर्जुन की दातुन बहुत उत्तम है, पीपल की दातुन भी इस विषय में बहुत उत्तम है। दातुन करने के बाद आप एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, यानी कि शरीर से पसीना निकालना है आपको। जब बारी आए खाने की, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको रो डाइट लेनी है। जैसे सुबह आप 9 बजे खाना खाते हो, तो खाना खाने से पहले अगर मान लो आपका वजन शरीर का 60 किलो है, तो लगभग 700-800 ग्राम फ्रूट्स आप सेलेक्ट करें। फ्रूट्स में आप ज़्यादा प्राथमिकता पपीते को दें, सेब को दें, और जो मौसमी फल हैं जो प्राकृतिक रूप से पके हैं, जैसे गर्मी के सीजन में बेलपत्र आ जाता है, बेलगिरी जिसे बोलते हैं, वो 600 से 700 ग्राम फल खाएं। फल खाने के 10 मिनट के बाद आप पका हुआ खाएं। याद रहे, पका हुआ में मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि गेहूं किसी भी सूरत में नहीं खाना है, चावल बिल्कुल नहीं खाना है। जौ की रोटी खा सकते हैं, मक्का की रोटी खा सकते हैं, बाजरे की खा सकते हैं, और 5 प्रकार के मिलेट्स बाजार में उपलब्ध है, वो मिलेट्स आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका कारण है, जो अन्न मैंने आपको खाने के लिए बताया वो फाइबर युक्त हैं, उनमें फाइबर ज़्यादा है, और गेहूं और चावल में फाइबर नहीं है। तो ये आप खाना खाएंगे। सब्जी में सभी हरी सब्जियां खाएंगे, और उसको छोंकने के लिए आप तेल का इस्तेमाल ना करके देसी गौमाता का घृत का इस्तेमाल करना है। सब्जी में सभी मसाले साबुत डालें, नमक केवल सेंधा और काला इस्तेमाल करें, और जब आप खाना खा लें, सुबह थोड़ा खाना ज़्यादा खाएं और धीमे धीमे से चबा चबा के खाएं, और खाने के तुरंत बाद 1 चम्मच जीरा चबा चबा के आप खाएं, और पानी 1.5 घंटे बाद पिए। तुरंत पीना हो तो आप फलों का जूस या लस्सी पी सकते हैं। खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पीना ही पीना है, और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना ही पीना है। सर्दी की मैं बात कर रहा हूँ, गर्मी में आप 1.25 घंटे में भी पी सकते हैं। तो इस विधि के माध्यम से आपकी ये जो दिनचर्या सुबह की हो गई, अब आपको दोपहर में मूवमेंट करना है। दोपहर में जब आप खाना स्टार्ट करें तो आपकी प्लेट के अंदर कम से कम 500 से 600 ग्राम कच्ची सब्जियां हो, यानी कि सीजन में गाजर है, सलजम है, मूली है, आपका खीरा है, टमाटर है, कच्ची प्याज है। ये 500 से 600 ग्राम खाएं, और उसके बाद पका हुआ खाना खाएं। शाम के समय केवल और केवल आप मूंग की दाल लें छिलके वाली, या फिर जौ की रोटी खाएं, या सामक की खिचड़ी खा सकते हैं। ये सब करने के बाद मैं आपको इतना कह सकता हूं कि 4 से 5 महीने आप ये लगातार करेंगे तो आपकी जो नसों की ब्लॉकेज 95% तक भी है वो खुल जाएगी। और मेरे पास इसके साक्ष्य हैं। 500 से अधिक रोगियों पे हम ये उपयोग कर चुके हैं, और 95% तक की ब्लॉकेज मेरे पास अब रिसेंट एक रोगी ठीक होकर गया है। मैं उसका उदाहरण भी आपको बता देता हूँ, रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा। देविंदर जी हैं, रिटायर्ड हैं, और पीजीआई रोहतक ने उनकी तीनों नसों में, एक में 95%, 70% और 70% ब्लॉकेज बताई थी। आज वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी रिपोर्टें सामान्य हैं। परमात्मा पे, प्रकृति पे और इस गौ माता पे आप विश्वास रखिए, ये जीवनदायिनी है और आपके सभी दुखों को हरने वाली है। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए कमलकांत जी कि किस लेवल तक का ये ठीक, हार्ट अटैक आने के बाद की बात कर रहे हैं या पहले भी अगर किसी को पता चल जाए कि ब्लॉकेज है तो उसको ये रिवर्सल कर देगा? आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। आपके पास जब हार्ट अटैक आए और आपका जब रिपोर्ट्स हो ब्लॉकेज आए कि 90% है, 70% है, 95% की एक वेन और 70% की 2 वेन तक के हमने सफलतापूर्वक ठीक किया है। उससे अगर ज़्यादा है
तो अभी मैं नहीं कह सकता कि उससे ज़्यादा मैंने ठीक किया है, लेकिन एक वेन 95% तक ही हमने किया है। तो यानी कि अगर कोई टेस्ट करवाए अपना और उसमें कुछ ब्लॉकेज आए तो ये शुरू कर दे ट्रीटमेंट, तो उसका रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि ब्लॉकेज खुलनी शुरू हो जाएंगी, 100% खुलनी शुरू हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा ब्लॉकेज हो तो उसको स्टेंट डलवाने की बात करते हैं या छल्ले डलवाने की बात, डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी डलवाइए नहीं तो आपको खतरा है। अधिकतर जो रोगी हमारे पास हार्ट के आते हैं उनको ये बोला जाता है कि इमीडिएट आप स्टंट या बाईपास कराएं, जिनकी मैं देवेंद्र जी की बात कर रहा हूँ। इनको बाईपास इमीडिएट के लिए बोला गया था और इनका फ्री भी था। पीजीआई रोहतक का ये केस है, इनका फ्री था, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेकिन उन्होंने आयुर्वेद पे विश्वास किया क्योंकि स्टंट जो है वो आपको कुछ समय के लिए रिलीफ दे सकता है, 2 साल 3 साल 4 साल, और वो भी आप एक टैबलेट ब्लड को पतला करने के लिए खाएंगे। आप एक सीधी सी बात समझे, हमारा शरीर जब जब एसिडिक होगा तब तक आपका ब्लड भी गाढ़ा होगा, एसिडिटी बनेगी शरीर में और हार्ट ब्लॉकेज भी होगी, पेट की समस्याएं भी होगी। अधिकतर बीमारियां पेट से निकलती हैं। तो आप अपने शरीर को शुद्ध कीजिए, आप फलों को सब्जियों का सेवन कीजिए, पानी की मात्रा अधिक लीजिए। अगर आपका शरीर के अंदर 60 किलो वजन है तो कम से कम 3.5-4 लीटर पानी रोजाना पीजिए, घूंट घूंट करके पीजिए, जमीन पे बैठ के पीजिए, आपको ये समस्याएं कभी नहीं आएंगी। तो दोस्तों, जैसा कमलकांत जी ने बताया, यदि हार्ट में ब्लॉकेज है तो इन जड़ी बूटियों से तैयार दवाइयों से वो रिवर्सल हो जाएगा, उसका खुलनी शुरू हो जाती है। और जैसी दिनचर्या बताई, खान पान बताया, उसको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि खाली दवाइयाँ लेने से इलाज नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में परहेज बहुत जरूरी है। दिनचर्या जो बताई जाती है उसका पालन जरूरी है। अकेली दवाइयाँ काम नहीं करती, मिलकर चीज़ें करती हैं। तो पूरा जो ट्रीटमेंट बताया उसको फॉलो करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। हमारी कोशिश है कि अच्छी चीज़ों को बढ़ावा मिले। एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जड़ी बूटियाँ जो बताई जाती हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए, और किसान भाई भी ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियों की खेती करें, क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिल रहा है और ये प्रूव हो रहा है कि हमारे काम की चीज़ है। पर अभी जड़ी बूटियाँ असली बहुत कम मिलती हैं, नकली ज़्यादा मिल रही हैं। तो जड़ी बूटियों की खेती आप करेंगे तो आपको भी लाभ होगा, और जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को ठीक होने में सहायता मिलेगी। हमारी कोशिश है ऐसी ही चीज़ों को बढ़ावा दें, इसलिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।